बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं भारत देश के महान राष्ट्रपति, भारत रत्न एवं महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुअल आबदीन ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही पैसे वाले। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार तक वितरित किया था। कलाम जी ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि धारण की। कलाम जी वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल है। अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। उन्होंने 20 साल तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में भी काम किया और करीब इतने ही साल तक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में भी कार्य किया। वे 10 साल तक DRDO के अध्यक्ष रहे। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की भी भूमिका निभाई। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। वर्ष 1997 में कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ। उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। 18 जुलाई 2002 को कलाम जी भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA ने अपना उम्मीदवार बनाया था। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 25 जुलाई 2007 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। अपना कार्यकाल पूरा करके कलाम जी जब राष्ट्रपति भवन से जा रहे थे तो उनसे विदाई संदेश देने के लिए कहा गया। उनका कहना था, विदाई कैसी, मैं अब भी 1 अरब देशवासियों के साथ हूँ। भारत का सर्वोच्च पद तो उनकी ताज में एक और हीरा मात्र था। वो तो असल में एक शिक्षक थे और अब भी हैं। ऐसे शिक्षक जो बच्चों से हमेशा बड़े सपने देखने के लिए कहते हैं। ऐसे शिक्षक जिन्होंने सिखाया कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। ऐसे शिक्षक जो 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर व्याख्यान देते हुए इस फानी दुनिया को छोड़ गए।